दोस्तों बीटीएस के आरी रंग लाइव कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद हमारे बीटीएस के मेंबर वी वेवर्स पे लाइव आए थे। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई तो लाइव आएगा ही और हमारे वी लाइव आ गए। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में हमारे वी ने क्या कुछ कहा। वैसे ये लाइव काफ़ी बड़ी है क्योंकि हमारे वी तो छोटे छोटे लाइव के लिए जाने जाते हैं, पर 40 मिनट की लाइव तो बहुत बड़ी लाइव है ये। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे हैंडसम से डैसिंग से वी दिखते हैं और सभी को वो सबसे पहले तो हेलो कहते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो सारी आर्मीज सेफली वापस जा चुकी है। और मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे हमारी आज के कॉन्सर्ट की सारी वीडियोस देखी और आज अपने घर आते हुए मैंने आरी रंग एल्बम के रिव्यू वीडियोस भी देखे। ये बहुत सारे थे, मैं इसे ही देखते हुए वापस आया। ये अच्छा था। तो चलो ना एक रिव्यू वीडियो फिल्म करते हैं। तो एक लंबे वक्त के बाद जैसा कि हमने स्टेज पे परफॉर्म करा, आर्मीज काफी वक्त हो गया था हमारा एक दूसरे को देखे हुए, तो मैं भी इसे लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। और फिर कॉन्सर्ट के बाद हम सातों ने एक साथ डिनर भी करा और इसे प्रिपेयर करने में सच में काफी लंबा वक्त लग गया हमें, पर हमने इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है और मैं सच में इसे करना चाहता था क्योंकि ऐसा कुछ आपको दिखाए हुए काफी वक्त हो गया है। तो मैं नर्वस नहीं होना चाहता और अच्छा करना चाहता था। मैंने ढेरों बार इसकी प्रैक्टिस करी। एनीवेज वैसे ऐसे अकेले लाइव करना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। और फिर भी यहाँ सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि बॉडी टू बॉडी हमारे एल्बम की पहली ट्रैक है और अब फाइनली आरी रंग आ चुका है और पता नहीं कैसे तो ये एक थीम बन गया। आरी रंग की अपनी ढेरों वर्जन है। जब मुझे सच में हंसने का मन करता है तब मैं आरी रंग गाता हूँ। हर कोरियन पीपल आरी रंग गाते हैं। जब मैं सैड होता हूँ तो भी आरी रंग गाता हूँ। वैसे ये आरी रंग वाला आइडिया मेरा नहीं था, कंपनी ने ये ऑप्शन दी थी। और पहली बार जब मैंने इस आरी रंग कीवर्ड को सुना था तो मैंने कहा था कि ये क्या है अब। और हमारे एल्बम की सेकंड सॉन्ग है होलीगन। ये सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर जंगकुक ने बहुत ज़्यादा मेहनत करा है। और फिर भी यहाँ होलीगन सॉन्ग सुनने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा वजन कम कर लिया है। और फिर वी भी इस होलीगन सॉन्ग को गाने लगते हैं। वो अभी खूब एंजॉय कर रहे थे इस सॉन्ग को गाते हुए। और वो यहाँ कहते हैं कि ये मेरी टॉप 3 फेवरेट सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग है। तो आर्मीज आपको भी ये पसंद आए क्योंकि हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इसकी प्रिपरेशन में। और आज मैंने इसे आपको हमारे आज के कॉन्सर्ट में दिखाया। वैसे आरएम ने इस पे परफॉर्म नहीं करा और मुझे लगता है कि आज पहली बार है जब मैंने आरएम को इस एल्बम पे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। पर आप लोग टेंशन मत लो, वैसे एक डांस वीडियो है मेरे पास और इसे बताते हुए भी बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। वो यहाँ कहते हैं कि हमारे प्रैक्टिस के दौरान मैंने इसे फिल्म करा था। तो आर्मीज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शायद हमारे वी उस प्रैक्टिस डांस वीडियो को अपलोड कर दे कभी कुछ वक्त में। और फिर वो एलियन सॉन्ग को सुनने लगते हैं और कहते हैं ये भी मेरी फेवरेट सॉन्ग है। और वो इस सॉन्ग को खूब एंजॉय कर रहे थे अभी गाते हुए। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मेरे फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है। वैसे ये तो हर बार की है, जब भी हमारे वी को लाइव आना रहता है तो शायद पता नहीं वो देखते होंगे कि उनकी बैटरी अब खत्म होने वाली है और वो लाइव आ जाते हैं। वी कहते हैं कि ज़्यादा बैटरी नहीं बची है अभी, तो मैंने ब्राइटनेस पूरी कम कर दी है। मेरे फ़ोन की स्क्रीन अभी डार्क हो गई है ताकि मैं लंबे वक्त तक लाइव रह पाऊँ और इसी कारण मुझे पास आकर कमेंट्स देखने पड़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरा अभी लाइव आने का ये कारण था, हमारा एल्बम अब आ चुका है, सो प्लीज़ आप सभी ढेर सारा प्यार देना एल्बम को। और अभी भी आप लोगों से छिपाने के लिए कुछ है। हम बहुत कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं अभी भी, पर अभी जैसा कि सॉन्ग आ चुका है, एल्बम आ चुका है, ये इस तरह की सॉन्ग है, इस तरह की एल्बम है, लोगों को ये अच्छी लग रही है। ढेर सारे रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं। ऑफकोर्स एल्बम रिलीज हुए अभी एक ही दिन हुआ है, पर जैसा कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है तो प्लीज़ आप लोग इसे ढेर सारा प्यार देना। और हाँ, मेरे दिमाग में अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर शायद यहाँ कोई कमेंट करती है कि अगर आप आर्मी के फेस को नहीं देखना चाहते तो वी इसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, फिर अगर मैं जो कह रहा हूँ वो आर्मीज को अच्छी नहीं लग रही है तो, पर मैं ऐसे आर्मी से 100 बार बातें कर सकता हूँ। और फिर से वो सॉन्ग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, फायर सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस एल्बम का ऐसा कौन सा सॉन्ग है वी जो आपको पसंद नहीं है? आपको हर सॉन्ग ही पसंद है क्योंकि सारी सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वो कहते हैं कि कल से हम थोड़ा बिजी होने वाले हैं। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये पता चल ही गया होगा।
और फिर यहाँ वी 2.0 सॉन्ग पे डांस करना शुरू कर देते हैं। वो इस सॉन्ग को अभी खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो यहाँ फिल्टर्स भी ट्राई करते हैं और फिर वो अपने जैकेट को पहन लेते हैं, शायद उन्हें अभी ठंडी लग रही होगी। और फिर वो इस तरह से थोड़ा घूमते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, नीचे मैंने पजामाज पहन रखी है। और फिर से वो इस सॉन्ग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हमारे वी अभी आरी रंग एल्बम के सारे सॉन्ग को सुन कर खूब फन कर रहे थे। और फिर आती है आरी रंग एल्बम की सबसे मीनिंगफुल सॉन्ग की बारी, नंबर 29। वी यहाँ कहते हैं ये सॉन्ग 1 मिनट और 38 सेकंड की है। काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो जिन्हें ये नहीं पता है मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बेल यानी घंटी की आवाज है और इसकी अपनी अलग ही फ्रिक्वेंसी लेवल है। और दोस्तों, इसे साउथ कोरिया में पवित्र घंटी और एमिली बेल के नाम से भी जाना जाता है। और काफी लोगों को नहीं पता है, पर ये जो एमिली बेल है ये साउथ कोरिया की सबसे पुरानी बेल है, सिला डायनेस्टी की। और ये बेल अभी भी मौजूद है ग्वांगजू के नेशनल म्यूजियम में। ये अपनी यूनिक बीट और फेनोमिना के लिए फेमस है। इस बेल को किंग श्योंग डियोक भी कहते हैं, जो कि शिला डायनेस्टी के थे। और हमारे मेंबर्स ने वी को इसके बारे में अच्छे से बताया था। और अगर आरी रंग की बात हो रही है तो साउथ कोरिया की पुरानी चीजें इस एल्बम में तो होनी ही है। जैसा कि आरिफ ने कहा था कि हमने अपने जड़ों से शुरू करा है, तो वी इस सॉन्ग को सुन रहे थे और वो कहते हैं कि अभी भी ये सॉन्ग खत्म नहीं हुई है, अभी भी बेल की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। इसे केवल अच्छे लोग ही अच्छे से सुन पाते हैं और मुझे आवाज बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। वे बड़े ध्यान से अभी इसे सुन रहे थे और फिर वो कहते हैं कि अब ये खत्म हो गया। और इसके बाद फिर से उनका ध्यान फोन के बैटरी पे जाता है, जो कि अब थोड़ा मोड़ा ही बचा हुआ था। और फिर भी एकदम से शांत बैठे थे और अचानक से कहते हैं ओके। फिर अपने चेयर पे थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं और फिर बड़े आराम से चेयर पे ही लेट जाते हैं। फिर थोड़े सेकंड बाद जैसे ही अगली सॉन्ग बजती है वो वापस तुरंत उठते हैं और कहते हैं मैरी गो राउंड, मुझे ये सॉन्ग भी बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर से लेटकर वो पानी पीते हुए इस सॉन्ग को खूब एंजॉय करते हैं। वो इस सॉन्ग को गा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि बैटरी अब डेड हो ही गई है। फिर वो कहते हैं कि आज मैं देर से सोऊंगा, ये पूरी रात सोऊंगा ही नहीं, जागता रहूंगा। शायद कल उनकी फ्लाइट थी, इसी वजह से वो सोना नहीं चाह रहे थे। और फिर एक और सॉन्ग प्ले होती है तो वी कहते हैं ये हॉबी का है। और फिर से वो फिल्टर चेंज करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा लेते हैं। और इसके बाद फिर चेयर से उठते हैं और एक राउंड घूम कर आते हैं। पता नहीं हमारे वी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसे समझना हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैंने वेवर्स पे ट्विटर पे देखा आर्मीज को एनिमल सॉन्ग पसंद आई। और फिर से वो इस सॉन्ग को गाने लगते हैं, एनिमल सॉन्ग को। वो यहाँ हर एक बीट को एंजॉय कर रहे थे। अब भाई इनका सॉन्ग है ही इतना कमाल का कि कोई भी इसे एंजॉय करेगा। फिर अब यहाँ ये सॉन्ग खत्म होती है और अगली सॉन्ग शुरू होती है। उन्होंने पूरा एल्बम ही सुन लिया था, आज लगभग पूरा एल्बम सुना था। और इसके बाद फिर से वो काफी सारे फिल्टर्स ट्राई करते हैं। वो यहाँ चूज नहीं कर पा रहे थे अपने लिए एक फिल्टर। और इसके बाद वो प्लीज सॉन्ग को सुनते हैं। फिर इसके बाद वो एक एक कर ऑलमोस्ट उन्होंने लगभग सॉन्ग सुन ही लिए थे। फिर हमारे वी कैमरा के पास आते हैं और इस तरह से हार्ट बनाने लगते हैं और अभी बड़े प्यारे लग रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं एनीवेज आप लोग सॉन्ग का वेट करना। ओ नहीं, मतलब प्लीज़ आप लोग सॉन्ग को सुनना और एंजॉय करना। और फिर वो बाय कहते हैं और बस लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब बाय कहने के बाद भी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते हैं। पर वी ने इतना लंबा लाइव करा और आर्मीज के साथ आरी रंग एल्बम के ऑलमोस्ट सॉन्ग्स को सुना। बाकी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।